अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में। आप मेरे अकब में इस्लामाबाद की मशहूर फैसल मस्जिद जो है वो देख पा रहे होंगे और इसके अलावा बिल्कुल सामने जो सेंटोरस मॉल है वो भी नज़र आ रहा है। F7 में जिना सुपर मार्केट के बिल्कुल सामने हम इंस्टॉल कर रहे हैं जी एक 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड यानी कि ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम, जिसके अंदर हम 585 वाट के एन टाइप कैनेडियन सोलर पैनल्स जो बाइफिशियल पैनल्स हैं उनकी मदद से और उसके साथ गुडवी के 15 किलोवाट के एक सोलर इन्वर्टर की मदद से ये 15 किलोवाट का ग्रिड टाइड सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 12 अदर जो सोलर पैनल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो इसकी नॉर्थ वाली साइड पे ये पानी की टंकी है, यहाँ से कोई हवा पड़ने का चांस नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में 2 अदद सोलर पैनल इस स्ट्रक्चर के अंदर ऐड हो सकते हैं। अभी जो पीछे स्ट्रक्चर बनाना है उसके लिए आप देख सकते हैं गार्डर वगैरह यहाँ पर रेडी हैं, पेंट वगैरह हो चुका है। और ये जो जगह है जी, इस छत के ऊपर अब मज़ीद 14 अदद सोलर पैनल्स का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा, जिसके अंदर 12 पैनल्स लग जाएंगे, 2 की स्पेस इसके अंदर भी रह जाएगी। तो इस तरह से ये 14 और 12 ये मिलकर तकरीबन 15 किलोवाट का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो चलें, जैसे जैसे अब इसके साथ हम बेस प्लेटें लगाएंगे, इसके ऊपर कॉलम खड़े करेंगे, तो फिर मैं आपको जो फर्दर स्टेप्स हैं वो भी सारे साथ साथ गाइड। सोलर इन्वर्टर हम इस सिस्टम में इस्तेमाल करने वाले हैं जी गुडवी का 15 किलोवाट का 3 फेज ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर, जो कि गुडवी का G2 मॉडल है। दिखने में काफ़ी प्रीमियम और खूबसूरत लगता है। किसी भी सोलर इन्वर्टर के अंदर जो बुनियादी चीज़ होती है वो होती है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से और उसकी पावर रेटिंग के हिसाब से उसका साइज़ और उसके हीट सिंक का साइज़, ताकि वो गर्म ना होने पाए। तो आप देख सकते हैं कि इस मॉडल के अंदर काफ़ी हैवी ड्यूटी किस्म के काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हीट सिंक्स का इस्तेमाल किया गया है और उन हीट सिंक के अंदर एक्सटर्नली उसको कूल करने के लिए फ़ैन भी लगाए गए हैं। ये जो फ़ैन है ये इसके सर्किट के अंदर नहीं है, बल्कि ये इसके बाहर जो हीट सिंक है उसको ठंडा रख। उसके बाद बारी है इस सोलर इन्वर्टर को दीवार के ऊपर माउंट करने की। तो लेज़र लेवल की मदद से प्रॉपरली निशान लगाकर आप देख सकते हैं कि हमने इसको माउंट कर दिया है और उसके बाद इसके नीचे जो केबल ट्रे लगनी है उसकी भी प्रॉपर फिटिंग बनाकर उसमें कटिंग्स वगैरह लगाकर इसको प्रॉपरली अब हम माउंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इन्वर्टर के साथ जो कंट्रोल सिस्टम है वो भी देख सकते हैं। 15 किलोवाट का गुडवी का ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, उसके साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसके अंदर आपको वापडा का कंट्रोल और इसके अलावा सोलर की दोनों स्ट्रिंग्स PV1 और PV2 दोनों के 2 अदद जो DC ब्रेकर हैं वो लगे हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ SPD भी लगी है। जितने भी जो सर्किट ब्रेकर्स हैं वो सारे के सारे चेंट कंपनी के जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। इन्वर्टर जब वाईफाई से कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद इसकी लॉगर स्टिक के ऊपर ये जो ब्लू लाइट है ये स्टेबल हो जाती है और इसी तरह से यहाँ पर ये ऊपर ऑरेंज कलर की लाइट है ये भी स्टेबल हो जाती है। अभी चूँकि हमने ग्रिड के कनेक्शन इसको प्रोवाइड नहीं किए, ग्रिड के कनेक्शन यहाँ पर एक बड़ी जो कंट्रोल टीवी है इस पूरी बिल्डिंग की उसके अंदर मौजूद हैं, वहाँ से हम इसको कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये जो इन्वर्टर है ये ऑपरेशनल हो जाएगा। याद रहे कि जितने भी पैरामीटर्स हैं वो हम यहाँ पर इसकी स्क्रीन के ऊपर भी जो है वो देख सकते हैं और इसके अलावा सैम्स पोर्टल नामी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जाकर भी सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं, चाहे वो इन्वर्टर के वोल्टेज हों, उसकी प्रोडक्शन हो, उसका टेम्परेचर हो, PV के वोल्टेज हों, सारी चीज़ें यहाँ से देखी जा। स्ट्रक्चर के अंदर हमने मुगल कंपनी का जो गार्डर है 2.5 बाई 5 इंच वो इस्तेमाल किया है और उसके साथ जो C चैनल है वो 14 गेज का GI के C चैनल जो है वो इस्तेमाल किया है, जिसके ऊपर जो है वो पैनल्स को माउंट किया जाए। अभी जैसे बैक साइड वाले स्ट्रक्चर के ऊपर आप देख सकते हैं कॉलम्स ज़रा खड़े कर लिए हैं। अब इसके ऊपर C चैनल्स जो GI के C चैनल्स हैं 14 गेज के हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लगाएंगे हॉरिजेंटली और उसके ऊपर फिर सोलर पैनल्स को माउंट किया जाए। अब उसके बाद बात करते हैं जी कि ये जो हम सिस्टम लगा रहे हैं 15 किलोवाट जिसके साथ 12.7 किलोवाट के सोलर पैनल्स हैं, ये आखिर लोड कितना उठा सकता है, इसके ऊपर हम क्या कुछ चला सकते हैं। तो जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये एक ऑन ग्रिड यानी कि ग्रिड टाइड सिस्टम है। इसकी कैलकुलेशन लोड के हिसाब से नहीं होती बल्कि यूनिट्स के हिसाब से होती है कि ये एक दिन के या एक महीने के कितने यूनिट बना सकता है। मिसाल के तौर पर आसान सा फार्मूला है कि 1 किलोवाट एक दिन के तकरीबन 4 यूनिट बनाता है सालाना। गर्मियों में तकरीबन 6 से 7 यूनिट, सर्दियों में 2 से 3 यूनिट और अगर आप एवरेज लगा लें सालाना ओवरऑल एनुअल एवरेज तो वो तकरीबन 4 यूनिट बनती है। यानी कि ये जो हमारा 12.7 किलोवाट का सिस्टम है इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 50। एक दिन के ये तकरीबन 50 यूनिट जो है वो बनाएगा। इस तरीके से मंथली जो हमारे पास इसकी प्रोडक्शन आएगी वो तकरीबन 1500 यूनिट होगी। तो अगर हमारा लोड, अगर हमारी कंजम्पशन 1500 यूनिट से नीचे रहती है, 1000, 1100, 1200 रहती है तो हमारा बिल कंप्लीट ज़ीरो रहेगा। और अगर किसी मंथ में प्रोडक्शन
कम होती है और कंजम्पशन बढ़ जाती है, जैसे कि बरसात के महीने में बारिशें रहती हैं, सर्दियों में इसी तरह से अगर आपने इलेक्ट्रिक गीज़र्स घर में लगाए हैं तो फिर आपकी प्रोडक्शन हो सकता है कम हो, लेकिन कंजम्पशन 1500 से ऊपर चली जाए तो उस मंथ में आपका जो बिल है वो आ सकता है, जो कि पीछे बने गए क्रेडिट में से कटिंग हो जाती है। अब आखिर में बात कर लेते हैं जनाब इस पूरे 12.7 किलोवाट के सोलर सिस्टम की आज की डेट में, यानी कि सितंबर 2024 में इस पे कितनी लागत आई है, जिसमें हमने 15 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया है और पैनल तकरीबन 22 लगाए हैं। तो आज की डेट में जी इस पे टोटल जो कॉस्ट है वो तकरीबन आई है जी 14 लाख पाकिस्तानी रुपए। 14 लाख रुपए में ये पूरा सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हुआ है, जिसमें जो स्ट्रक्चर है ये 2 किस्तों में बना है, क्योंकि हमारे पास नीचे जगह की स्पेस जो है वो कम थी, कुछ जगह ऊपर थी, तो हमने 2 हिस्सों में स्ट्रक्चर को जो है वो बनाया है। इस वजह से थोड़ी सी कॉस्ट जो है वो इसमें ऊपर चली गई है। नॉर्मली इससे तकरीबन 40-50 हज़ार नीचे ही कॉस्ट आती है। भी अगर आप लोड की कंजम्पशन का ही आइडिया लेना चाहें, यानी कि आप ये जानना चाहते हैं कि भाई ये जो सिस्टम आपने लगाया है, ये 15 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया है और इसके साथ ये पैनल्स हैं, इसके ऊपर आखिर हम लोड कितना चला सकते हैं, यानी कि किन लोगों के लिए ये सिस्टम सूटेबल है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि यूनिट्स के अंदर इसकी कैलकुलेशन होती है, लेकिन फिर भी आप इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड इन वाटेज इसको देखना चाहें, अगर आपके घर में तकरीबन 5 एसी हों, 5 से 6, यानी कि जो साइमल्टेनियसली चलते हों, रेगुलरली 4 या फिर 5 एसी हों, और उसके साथ आपका बाकी जो घर का हाउस होल्ड जो लोड है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, इस्त्री हो गई, माइक्रोवेव हो गया, इसके अलावा जो लाइटिंग लोड है और फैंस हैं, ये चीज़ें हों और साथ में 4 से 5 एसी हों, तो फिर ये जो सिस्टम है ये आपको सूट करता है। इसी तरह एक और चीज़ जी वो है लाइटनिंग अरेस्टर, जो कि आसमानी बिजली से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो देखें, एक हमारा ये पीछे 14 पैनल्स का स्ट्रक्चर है और दूसरा यहाँ पर ये नीचे स्ट्रक्चर है। इन दोनों के तकरीबन दरमियान में यहाँ पर हम एक 1.5 बाई 1.5 फुट के पाइप की एक्सटेंशन तैयार करेंगे, तकरीबन 7-8 फीट हाइट पे। उसके ऊपर ले जाकर फिर लाइटनिंग अरेस्टर को हम लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि लाइटनिंग अरेस्टर के लिए शर्त है कि बिल्डिंग की हाइट कम से कम 50 फीट होनी चाहिए। अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर या 50 फुट से कम है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आप कोशिश करें कि इसको लगाएं। तो उसका उसूल ये है कि आप अपने स्ट्रक्चर से थोड़ा सा हट के आइसोलेट करके उसको स्ट्रक्चर की जो हाइट है उससे ऊँचा करके अलग से लाइटनिंग अरेस्टर को यहाँ पर लगाएँ। तो यहाँ पर हम एक पाइप के ऊपर जो है वो लाइटनिंग अरेस्टर को भी लगा लेते हैं, तार वगैरह हमने वहाँ पर इसकी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जनाब कि आपको आज की वीडियो, जो कि 12.7 किलोवाट के पैनल्स और 15 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो कि हमने F7 इस्लामाबाद में इंस्टॉल किया है, ये आपको पसंद आई होगी। इससे आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो सोलर एनर्जी के हवाले से, सोलर सिस्टम्स के हवाले से, सोलर की टाइप्स के हवाले से हैं, वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से, चाहे मशीन्स हों, जनरेटर्स हों, ट्रांसफार्मर्स हों, वायरिंग से रिलेटेड वीडियोस हों, इसके अलावा कम्युनिकेशन से रिलेटेड वीडियोस हों, ट्रांसमिशन लाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल का कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा आप सोलर एनर्जी की अवेयरनेस लेना चाहते हैं, सोलर की इंस्टॉलेशंस सीखना चाहते हैं, सोलर इन्वर्टर्स कैसे काम करते हैं, सोलर इन्वर्टर्स की टाइप्स क्या होती हैं, इसके अलावा अब अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने के ख्वाहिशमंद हैं और आप उसके लिए कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, आपको सर्विसेज चाहिए, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आइंदा भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो देखने को मिलती रहा करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज़।